सिद्ध होय गणनायक कर वदन करहो निग्रह सोय बुद्धराज शिव गुण सपन मुख होय वाचाल पुंग चढ़ई हो राम राम हे पार्वती, आपने मेरी बहुत कठोर तपस्या की है। आपके मन में जो संशय है मुझे बताओ और मैं तुम्हें राम कथा का ज्ञान कराता हूँ। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे राम कथा सुनाएं। ठीक है पार्वती, मैं आपको श्री राम जी की कथा सुनाता हूँ। उसका प्रारंभ नारद मुनि की तपस्या से प्रारंभ होता है। वो कामधेनु की तरह सबको मनपसंद वरदान देने वाली है। गंगाजल के समान वो पवित्र है। इसी तरह भगवान नाम का विचार बनता रहता है। इसलिए एक बात मेरी स्मरण याद रखना, मैं ही श्री राम में हूँ और श्री राम ही मुझ में हैं। कथा सुनो। यहाँ पर सुंदर सुंदर गुफाएं हैं और यहाँ पर झरने बह रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं। मुझे यहीं पर बैठ करके तपस्या करनी चाहिए। बोले बेहस महेश तब ज्ञानी मोड़ने को बिन परियों के सज्जनों कहाँ मुझे आराम। मंत्री मंत्री कुछ रहो, किसी गाने वाले बुलाया जाए। जैसे आज्ञा महाराज। अरे राम कली है क्या? कर रहा है, जाकर के पता लगाओ। जैसी आज्ञा महाराज। ओहो, एक हिलने का। नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं। ये तो बात मुझे महाराज को जाके बतानी होगी। मंत्री जी महाराज। क्या समाचार है?
महाराज नारद मुनि बहुत तगड़ी घोर तपस्या कर रहे हैं। तो कामदेव और एक परी को बुलाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज प्रणाम। कुछ रहो कामदेव, आपको नारद मुनि की तपस्या भंग करनी है आपको। हालो जो आज्ञा महाराज। जाओ। मुझे तो ये क्या कि इन पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा। चलते हैं हम तो महाराज के बाद, उन्हीं को जाकर बताते हैं। अरे बोलो सिया राम, बोलो सिया राम, रम काम कला कछु मुनिन व्यापी रामा, रम निज भयो कर मनोरम सिया रामा। अरे मोन सुशीलता अपने करनी हो रामा रामा, मोन सुशीलता अपने करनी हो रामा रामा, सुरपति सभा जाए सब करनी हो रामा रामा। सुन सबके मन अचरज नावा हो रामा रामा, मन संसार से नावा हो रामा रामा। महाराज प्रणाम। रहो। क्या समाचार है मंत्री? महाराज मुनिवर पर कामदेव का कोई असर नहीं हुआ। तो फिर जो हरि विष्णु की शिव जी से कहना,
श्रीमन्नारायण नारायण हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। अरे कब नारद कब देश पाही हो राम राम। कब नारद कब देश पाही हो राम राम। जुत काम नित्य मन माही हो राम राम। मार चरण संघाए हो राम राम। पद प्रिय जान महेश सिखाए हो राम राम। परम पिता शिव शंकर के चरणों में नारद का प्रणाम हो। कहो नारद, कैसे आना हुआ? प्रभु आना क्या हुआ, आप तो हमारे जगत पिता हैं और मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। इस शुक्राचार्य को आपके पास लाया हूँ। हे नारद जी, आपने बड़ा महान काम करा है, लेकिन याद रखना ये बात आपने तो मुझे निसंकोच बता दी है, लेकिन भगवान विष्णु से बिल्कुल मत बताना। ठीक है ना नारद जी? ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। हाँ, अरे आप आगे पधारो। अरे ये शंकर जी के पास गया, ये भी कहने लगे कि इसे विष्णु जी से मत कहना, ये भी मेरी इस तपस्या से ईर्ष्या मानते हैं। मैं तो कहूंगा ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए, विष्णु जी के पास मैं बाद में जाऊंगा। पिताजी प्रणाम। यशस्वी भव। अजय यार हटा हुआ है। कहो नारद, किस तरह आगमन हुआ? पिताश्री, क्या आपके पास में आने का भी कोई कारण हो सकता है? पिता के पास तो पुत्र कभी जा सकता है। नहीं, कोई न कोई दोस्तों। हाँ, ये बात आपने सही कही। प्रभु, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। अच्छा नारद, कार्य तो प्रशंसनीय है, लेकिन अहंकार मत करना। अहंकार बहुत बुरी चीज है। नहीं प्रभु, पिताश्री, आपके रहते हुए मैं अहंकार कैसे करूंगा भाई? मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ही ली है। कामदेव पर विजय प्राप्त करने का अर्थ तुम्हें अहंकार जरूर है। नहीं, बार बार कह रहे हो कि विजय प्राप्त कर लिये, तो ये अहंकार की बात। और एक बात सुने, ये बात मुझसे तो कह दी है, लेकिन श्री हरि से मत कहना। अरे ये भी जन कैसे पिता है मेरी तपस्या से ये भी ईर्ष्या करते हैं, और मैं अपने प्रभु श्री विष्णु से क्यों ना कहूंगा? वो तो मेरे परम गुरु हैं, मेरे हितकारी हैं, मैं तो उनसे अवश्य कहूंगा। वैकुंठ धाम श्री हरि के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे नारद, आपका यहाँ स्वागत है वैकुंठ धाम में। प्रभु, मैं तो आपके पास आया, आप तो हमारे परम पूजनीय हैं, वैकुंठ धाम पति हैं, आपको कुछ मालूम भी है मेरे विषय में? बताइए आप। प्रभु, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है।
मुनिवर, आपका यह कार्य बहुत ही सराहनीय है। यह कार्य केवल आप ही कर सकते थे। मुझे तो यह सुनकर बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है। हे प्रभु, यह जो भी कुछ प्राप्त हुआ है आपकी ही कृपा से हुआ है प्रभु। नारायण जी, अब आप पधारिए। ठीक है प्रभु। हे नारद, तुमने तपस्या की है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें इस बात का अहंकार हो गया है। तुम्हें यह अहंकार नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, यह जो मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त करी है, यह तो मेरा अधिकार है, जो मेरे सिवा अभी तक कोई कर ही नहीं सका है। आप भी मुझसे सिद्धि की तरह कहने लगे। ऐसा ही ब्रह्मा जी ने कहा था। मुझे यहाँ से तब चलना ही चाहिए। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। यह तो बताओ, यह किस राजा का नगर है? मुनि जी प्रणाम। आयुष्मान भव। मुनि जी, यहाँ का राजा सीलमिल है। राजा सीलमिल से मुलाकात करनी चाहिए। ठीक है, चलो सोचना दो कि नारद जी आ रहे हैं। अरे सोई हरि माया सब गुण महाराज जय शंकर की भाई। महाराज, आपसे नगर में मुनि जी का हेलो हेलो महाराज, नगर में नारद मुनि जी का आगमन हुआ है और वो महल के द्वार पे खड़े हुए हैं। वो आपसे भेंट करना चाहते हैं। मंत्री, मुनि को अतिशय से सम्मान लेकर आइए। कैसी आज्ञा महाराज। मुनिवर प्रणाम। आयुष्मान भव। चलिए मुनिवर, बोलो। अरे मुनि को दुखी नगर पे ही गया हो रामा रामा। पूर्व सोचत भया हो रामा रामा। सुन सब चरण भोग आए हो रामा रामा। कर पूजा पसंद खाए हो रामा रामा। मुनि शेख को मेरा चरण स्पर्श स्वीकार। आयुष्मान भव। राजी मुनि श्रेष्ठ, कहिए राजन। मुनि श्रेष्ठ, मेरी नगरी में आपका आगमन हुआ है, मैं धन्य हुआ। मेरा बड़ा सौभाग्य है, आप पधारे हैं। मेरे एक पुत्री है जिसका नाम विष्णुमोहिनी है, वो शादी योग हो गई है, उसके स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं। आप बड़े ही शुभ अवसर पर पधारे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, आप उसकी हस्तरेखा देखकर ये बताइए उसका गुण दोष और उसका बल, जीवन दाम्पत्य जीवन कैसा व्यतीत होगा। ठीक है राजन। मंत्री जी महाराज। पुत्री को लेकर कैसी आज्ञा महाराज।
मुनि से इसका हाथ देकर बताइए ठीक है। इसका वर कैसा रहेगा और इसका और इसको आशीर्वाद कान दिखाए नारद भूपति राजकुमार गयोनाथ गुण दोष सब सियापति रामचंद्र भेजै अरे देख रूप मुन बिरद सारी हो राम रामा देख रूप मुन बिरद सारी हो राम रामा परिवार लगे रहे निहारी हो राम रामा भुलाने हो रामा रामा हर समय प्रगट बखाने हो रामा रामा हे राजन, यह कन्या तो बहुत ही सौभाग्यशाली है। इसका जो पति होगा वो सर्व विजयी होगा, परम पराक्रमी होगा और जगत का स्वामी होगा। अरे जो एहि बरहि अमर सोई होई हो रामा रामा जो एहि बरहि अमर सोई होई हो रामा रामा सर्वभौम केहि जीत न कोई हो रामा रामा सकल चराचर काही हो रामा रामा कसै जीवन कन्या जाई हो रामा रामा हे राजन, इसका जो पति होगा अजर और अमर होगा, विश्व विजयी होगा और परम पराक्रमी भी होगा और इसका लक्षण तो बहुत ही अच्छा है। मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। आयुष्मान भव। मुझे आज्ञा दीजिए। अरे करो जाए सोई जतन बिसारी हो रामा रामा लेकिन मैं तपस्या करूंगा तो बहुत समय लगेगा। मुझे अपने प्रभु के ही पास करना चाहिए, श्री हरि के पास। नारायण नारायण नारायण। वैकुंठ धाम अधिपति विष्णु जी के श्री चरणों में प्रणाम। प्रणाम नारद, प्रणाम। कैसे हो नारद? प्रभु आपकी कृपा से बहुत बढ़िया हूँ। ऐसा आपसे पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। मुझसे क्या सहायता चाहिए नारद, बताओ। प्रभु, मुझे तो आपका स्वरूप चाहिए। मेरी सहायता की जिससे मेरा कल्याण हो। हे नारद, मैं वही उपाय करूंगा जिससे तुम्हारा भला हो। मेरा वचन असत्य नहीं होगा। जिससे तुम्हारा कल्याण हो मैं वैसा ही उपाय करूंगा। हे प्रभु, मैं आपका स्वरूप तो मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा ही स्पर्श देना जिससे मेरा कल्याण हो जाए। हेलो, आपकी घोषणा के अनुसार हमने देश विदेश में खबर कर दी है और राजा आने शुरू हो गए हैं।
मंत्र स्वयंवर की तैयारी हो गई है क्या? हो गई महाराज। ठीक है, सभी राजाओं को सह सम्मान आमंत्रित किया जाए। जैसे आज्ञा महाराज। क्यों उड़े चले आ रहे हो? अरे स्वयंवर की राजा का दरबार है, पूछ के बताओ। स्वयंवर में आए के लिए आए, शादी करने के लिए आए और क्या के लिए आए? शिकारपुर तो आएंगे, शिकारपुर तो अन्य मुनि शिवाजी के शिकारपुर तो हम आए हमारी गाड़ी से। अच्छा भैया तुम कहाँ से आए हो? अरण्या पुंडी के पास है जंक्शन। जंक्शन? अच्छा तुम जंक्शन से क्यों आए हो? अरे आए क्यों हो? हम आए शादी करने के लिए। अरे माया विवश भई मुनि मूढ़ा हो राम राम। माया विवश भई मुनि मूढ़ा हो राम राम। समझी नहीं हरि अरे समझी नहीं हरि गिरानी घोड़ा हो राम राम। कब के तुरंत तहार सिराई हो राम राम। चार स्वयंवर भोग बनाई हो राम राम। मंत्र जी महाराज। कन्या को बुलाओ। जैसे आज्ञा महाराज। मैंने रूप तो मांगा विष्णु का, मैं अभी जाकर भटकता हूँ विष्णु को। है वो धरे लो। हाँ, विवाह संपन्न हो गया। ठीक है। बहुत खुशी की बात है। अब तैयारियां की जाए। ठीक है महाराज। जैसे आज्ञा महाराज। चले महाराज। है वो तुम्हारा हुक्म में जाओ। अच्छा विष्णु छलिया समुद्र मंथन करते समय देवताओं को तो अमृत पान करा दिया और राक्षसों को मदिरा पिला दी तथा जो समुद्र से निकली थी लक्ष्मी अपने पास रख ली और शंकर जी को विष दे दिया। यह तो बहुत छलिया है।
सुर से हिल आई। हे विष्णु, तुमने मेरे साथ छल किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस रूप को तुमने मेरे हंसी उड़ाई है, यह रूप भी आपकी सहायता करेगा। और मैं जिस तरह नारी के विरह में तड़प रहा हूं, तुम भी ऐसे ही तड़पोगे और यह रूप जब तुम्हारी सहायता करेगा। क्रोध ना करो नारद, मुझे तुम्हारा श्राप स्वीकार है। तुमने मेरी बहुत हंसी उड़ाई है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 7 जन्म तक राक्षस रहोगे। भगवान से बैर रखोगे तो तुम्हारा 3 जन्मों में ही उद्धार हो जाएगा। मुनिवर हमें क्षमा करें, मुनिवर हमें क्षमा करें, हम महाराज हमें क्षमा करो। माफी करें। चलो, हमने आपको क्षमा कर दिया, क्षमा का तुम्हें उपाय बता दिया, तुम्हारा कल्याण हो। जैसी आज्ञा महाराज। ग्रामवासी निवेदन है कि देखिएगा, आप जितने अधिक से अधिक संख्या में आते रहेंगे, इन कलाकारों का भी उत्साह बढ़ता रहेगा। तो मैं सभी ग्रामवासियों से नम्र निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर रामलीला की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। और आज की रामलीला हमारी यहीं पर खत्म होती है। जय श्री राम, जय श्री राम। राम लखन श्री जानकी भगत सदा कल्याण दिया भगवान रामचंद्र की जय। ₹100 गंगे जो शंकर जी का पाठ कर रहे थे, ₹100 रामलीला के लिए दान देते हैं। हार्दिक धन्यवाद। ₹100 गुड्डू प्रधान पीर वाले, ये ₹100 रामलीला के लिए दान देते हैं। हार्दिक धन्यवाद। ₹50 ओमिया सुपुत्र श्री स्वर्गीय श्री पीताम्बर शर्मा, ये रामलीला के लिए दान देते हैं। हार्दिक धन्यवाद। ₹10 बाबूलाल प्रेस वाले, ₹10 गुप्त दान, ये रामलीला के लिए दान देते हैं। हार्दिक धन्यवाद। ₹251 प्रियंक कौशिक ग्राम प्रधान जी, ये इंद्र जी के पाठ पर तथा जो नाच रहा था लड़का, उसके नाचने पर खुश होकर रामलीला के लिए दान देते हैं। हार्दिक धन्यवाद। ₹11,000 ₹11,000 श्री रोशन लाल शर्मा, जो कि श्री कन्हैया लाल शर्मा जी के कथावाचक हैं हमारे रामलीला के, वो उनके बड़े भाई होते हैं। ₹11,000 रामलीला के लिए दान देते हैं। सभी रामलीला कमेटी के लिए तरफ से हार्दिक धन्यवाद।